नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। जय भारत जय बिहार की टीम आज फिर से पहुंच गई है काको नगर पंचायत में। काको नगर पंचायत का जो पन्यास था, पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि पन्यास 10 दिन बाकी है और साफ नहीं हुआ है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं नगर पंचायत का और यहाँ के लोगों का कि दूसरे ही दिन प्रयास में हाथ लगा और जितनी सफाई हो सकती थी उतनी सफाई हो गई है और अब छठ की पूरी तैयारी चल रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल से छठ की शुरुआत हो जाएगी और 28 तारीख तक छठ जो है अपने उरूस पे आ जाएगा, पहला अर्घ हो जाएगा। तो अगर आपको हम बताते चलें कि ये जो काको का पन्यास है, यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगती है और शुक्र है कि कम से कम अभी सफाई दिख रही है, थोड़ी बहुत बाकी है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी आपको हम बताते चले कि काको की जो तैयारी है वो काफी दिन पहले से चलती है, 4-5 दिन पहले से पंडाल वंडाल का काम जैसा कि आप देख रहे हैं कि लग रहा है और यहाँ पर स्टेज बनाया जाता है और यहीं से गोताखोर हो या फिर कैमरा हो या फिर ड्रोन हो, इन सब से नजर रखी जाती है कि कहीं कोई पर कोई हादसा ना हो। तो मैं काको नगर पंचायत के लिए हमेशा कहता आया हूं और काको के लिए आज भी कह रहा हूं कि ये गंगा जमुना की तहजीब होती है। यहाँ पर आज तक जितने भी त्यौहार हैं या कोई भी त्यौहार हुआ है तो यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना या दुर्घटना नहीं होती है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैं काको के लोगों को बताना चाहता हूं कि काको पूरी तरीके से छठ के लिए तैयार है और आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ छठ मनाने आ सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आपका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। लोगों को रहने के लिए, लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ ना हो उसके लिए सब लोग तैयार हैं। प्रशासन मुस्तैद है। जैसा कि मैं प्रशासन की बात करता हूँ तो हर साल प्रशासन मुस्तैद रहती है और प्रशासन से किसी को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है क्योंकि प्रशासन अपना काम बखूबी करती है। और मैं मंदिर कमेटी की भी तारीफ करना चाहूँगा कि मंदिर कमेटी जो है ये अपने वॉलंटियर और अपने लोगों को एकदम से मुस्तैद रखती है कि कहीं पर किसी हिसाब की कोई घटना ना हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काको पूरी तरीके से तैयार है। आप जैसा कि ये पन्यास का नज़ारा देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ छठ के लिए किया गया है कि छठ में किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब आप बेफिक्र होकर काको में छठ मनाने आ सकते हैं और काको में अपना छठ का जो महापर्व छठ है इसकी आप तैयारी करना शुरू कर दें। तो हम आपको दिखाने का मतलब ये होता है कि आप देखिए छठ की तैयारी चल रही है, आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि काको अब पूरी तरीके से तैयार है और काको में आप छठ मनाने आ सकते हैं। जय भारत जय बिहार की टीम बराबर लगी रहती है कि पन्यास की सफाई होनी चाहिए और किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छठ पे जो है लोग दूर दूर से आते हैं, उनके लिए पुख्ता इंतजाम जरूरी होता है। मैंने यहाँ के प्रशासन से या फिर यहाँ नगर पंचायत से भी बात किया है कि कम से कम लोगों को रोशनी मिले, लाइट का व्यवस्था किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। रोड पे बैरिकेटिंग कर दिया जाए ताकि बड़ी गाड़ियां रोड से ना गुजरें। तो हम यहीं पर अब सेवा समाप्त करेंगे आपके लिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेफिक्र होकर अब आप काको में छठ मनाने आ सकते हैं। काको पूरी तरीके से महापर्व छठ के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अभी मौजूद है जिनके पास ये छठ का पूरा महापर्व छठ का जो है स्टेज बनाने का और सजाने का जो कार्य है वो यहाँ पर विक्की जी हैं। इनको गुप्ता टेंट के नाम से आदमी जानता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या तैयारी चल रही है। विक्की जी, यहाँ पर क्या क्या अभी छठ के लिए तैयारी चल रही है? तैयार पंडाल बनेगा, पंडाल मंदिर के अंदर पंडाल बनेगा, तैनात स्कूल से लेकर यहाँ तक लाइटिंग लगेगा, रोड लाइटिंग, पैसेज बनेगा, लाइटिंग का पूरा व्यवस्था रहेगा। लोगों के लिए यहाँ पर और क्या सुविधा दी जा रही है सजावट के माध्यम से कि मंदिर का जो सजावट है वो किस टाइप का होगा? हर बार से अलग होगा? जैसा कि चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में जो छठ महापर्व छठ हो रहा है तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी हो रहा है क्या? जी जी, एक्स्ट्रा हो रहा है, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे दिक्कत ना हो, नहीं होगा, तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। आपकी सजावट की कुछ दूर तक तारीफ होती है जी। तो उस सजावट पे आप खरे उतरेंगे? जी जी, खड़े उतरेंगे। यहीं पर हमारे काको नगर पंचायत के चेयरमैन साहब मौजूद हैं, राहुल रंजन जी। तो इत्तेफाक था कि इनकी मौजूदगी यहाँ पर मिल गई है तो इनसे भी चार चीजें हम जान लेते हैं कि आखिर छठ महापर्व छठ का क्या क्या इंतजाम चल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो राहुल जी, आप हमें ये बताइए कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के दौरान महापर्व छठ है तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ऐसी तैयारी है क्या? देखिए, सबसे पहले बात की
अभी आपने बोला कि इत्तेफाक से हम नजर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंटिन्यू आज 8-10 दिन से यहाँ पे हैं। नहीं, हमारे कैमरे के सामने अभी जब हम आए थे तो आप नजर आ गए। आपका कैमरा लेट हो गया है, हम पहले से यहाँ पे अच्छा। मौजूद हैं। तो ऐसा है कि देखिए, अभी तो आचार संहिता चल रहा है, बिहार में चुनाव भी है, तो चुनाव के जो प्रोटोकॉल है उसके मद्देनजर रखते हुए सारे चीज़ को, मतलब जो इलेक्शन कमीशन ने जो नियम निकाले उसके तहत ही सारा काम होगा। और अभी जो देख रहे हैं सजावट वगैरह चल रही है, सफाई वफाई हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आगे जैसे कि बैरिकेटिंग का हिसाब किताब चल रहा है रोड पे, जो लोग इतनी बड़ी तादाद में काको नगर पंचायत में आते हैं, काको के लिए जो छठ है वो महापर्व छठ एक नाम सा होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या इंतजाम किया? देखिए, दोनों छठ यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एक चैती छठ, एक कार्तिकी छठ। और कार्तिक छठ सरकारी छठ भी है, सरकार के मद्देनजर भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई सरकार है नहीं, बिहार में आचार संहिता लगा है। तो इस सारा चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने सारा काम करा, जिससे अभी काफ़ी लोग भी आने वाले हैं, भीड़ लगना ही लगना। तो बैरिकेडिंग ऑन रोड पूरा रहेगी, लाइट यहाँ से दरगाह तक रहेगी, काको जेल तक लाइटिंग का व्यवस्था कराया गया है। तालाब में भी बैरिकेडिंग रहेगा, उसके आगे किसी को जाने की अनुमति प्रशासन की ओर से और मेरे तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से नहीं रहेगी। तो सर एक चीज और देखने को मिलता है कि मंदिर के बाद जो कब्रिस्तान पड़ता है वहाँ पर जंगल है, और जंगल में कुछ अंधेरा सा लगता है, तो क्या वहाँ पर भी लाइट का इंतजाम किया जाए? देखिए, अभी हमने बताया कि काको दरगाह तक लगेगा लाइट, तो काको दरगाह और काको विष्णु मंदिर के बीच में ही कब्रिस्तान आता है, जी जी, तो जाहिर सी बात है कि लाइट वहाँ भी लगेगी। लाइट लगेगी क्योंकि वहाँ पर अंधेरा सा रहता है, तो एकदम इसलिए- लगेगा, लाइट तो लगना ही लगना है। तो यहाँ पर प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं इलेक्शन के देखिए, टाइम? प्रशासन हमेशा हमारा सहयोग किया है और प्रशासन तत्पर रहती है, हमेशा प्रशासन रही है, चाहे जो भी जिनके रीजन में ये छठ पड़ा हो, हमेशा सपोर्ट रहा है और हमेशा मंदिर साथ है। कमेटी जैसा कि हर साल अपना वॉलंटियर और देख रेख में आदमी रखती है, तो क्या इस बार भी? हाँ, उनका देखिए, उनका कमेटी है, मंदिर विष्णु कमेटी है, और उस कमेटी में अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और उनके वॉलंटियर भी हैं। वो लोग भी इस पर्व में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनका सहयोग पूरा अपेक्षा रखते हैं हम। उनका सहयोग मिलता है और मिलता रहता है। तो ये थे हमारे चेयरमैन साहब काको नगर पंचायत के राहुल रंजन जी। तो इनसे जो बातें हुई हैं कि इलेक्शन है और इलेक्शन का को देखते हुए मद्देनज़र जो है यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना या दुर्घटना ना हो। और आपको बताते चलें कि हर बार जो लाइट की व्यवस्था होती थी वो मंदिर तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार जेल से लेकर काको दरगाह तक के लिए लाइट का इंतज़ाम किया गया है। तो ये काको वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि लोग दूर दूर से आते हैं और उन्हें अंधेरों का सामना करना पड़ता है, तो इस बार शायद वो सामना ना करना पड़े। तो देखते रहिए जय भारत जय बिहार। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ मैं अकील खान अब लेता हूं आपसे विदा। मिलेंगे फिर ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय भारत जय बिहार।